सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है और ये जो रूल बनाने वाली संस्था है कि बीएड रहेगा प्राइमरी में, बीटीसी रहेगा, कौन रहेगा, ये सब एनसीटी संस्था तय करती है। और एनसीटी संस्था ने 28 जून 2018 को बीएड को प्राइमरी में शामिल किया था, एक नोटिस इस तरीके की दे करके, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो। लेकिन उस नोटिस को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया और तब से हम लोग लगातार एनसीटी के नोटिस का, एनसीटी के लेटर जारी होने का वेट कर रहे थे और फाइनली वो आ चुका है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों तो यहाँ पर आप देखिए, ये पब्लिक ग्रीवांस में जारी किया गया है, यानी कि सभी के लिए जारी किया गया है, सभी राज्यों के लिए जारी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों क्लियरली 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है बीएड को प्राथमिक से बाहर रखने का, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको पूरा मैटर जानना है तो आप लोग, यहाँ पर वेबसाइट भी बताई गई है, वेबसाइट पर क्लिक करके आप पूरा मैटर जान सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीटी ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीएड को प्राइमरी से बाहर रखा है तो हम भी उस फैसले का सम्मान करते हैं। और यही चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से सारे राज्यों को बता दी गई है। चूंकि आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे लोगों ने बीएड के खिलाफ याचिका दायर की थी और उसका भी आज जजमेंट आया दोस्तों। और उसमें भी कहीं ना कहीं जो 11 अगस्त का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को बरकरार रखा गया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती, जो बिहार शिक्षक भर्ती है, वहां पर भी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों तलवार लटक रही है। तो ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियो बनाई है। अब चूंकि पूरे देश के जो प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से ये चीज कही गई है कि जो डीएलएड का कोर्स होता है, बीटीसी का कोर्स होता है, वो स्पेशली प्राइमरी के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए होता है। इसलिए सबसे पहला जो अगर देखा जाए जो अधिकार है वो डीएलएड का ही है या बीटीसी वाले अभ्यर्थियों का ही, क्योंकि ये केवल 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए ही ट्रेनिंग लेते हैं, जबकि बीएड वालों के लिए अपर हायर लेवल पर भी बहुत सारे चांसेस हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर आप विजिट करके पूरे के पूरे चीजों को, मैटर को अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पर ये सारी जानकारी आप लोगों को देना बहुत जरूरी था दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था बीएड के अभ्यर्थियों में भी और डीएलएड के अभ्यर्थियों में भी कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद एनसीटी की तरफ से कोई भी सूचना जारी नहीं की जा रही है। एनसीटी की तरफ से एनसीटी क्यों पूरी तरीके से मौन है, एनसीटी क्यों कुछ बोल नहीं रहा है इस पर, चूंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया उसके बाद सब लोग लगातार एनसीटी के लेटर का ही वेट कर रहे थे कि एनसीटी इस पर क्या कहती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी है, यही सारे रूल रेगुलेशंस बनाती है। और जब इस संस्था ने बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बढ़ करके हम नहीं है, तो अब आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं अब ये क्लियरली पूरे देश को यहाँ पर तरीके से कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए ये यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई है, केवल और केवल स्पेशली बिहार के लिए नहीं जारी की गई है। तो आप लोग किसी गलतफहमी में मत रहिएगा दोस्तों। और बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड का प्रशिक्षण लिया, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को भी पता है क्लास 6 to 8 हो या फिर 9 10 हो या 11 12 हो, आपके पास बहुत सारे मौके हैं, टीजीटी पीजीटी सभी आप दे सकते हो। और जो डीएलएड या बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, आपको पता है कि आप लोग की जो ट्रेनिंग है वो केवल क्लास 1 to 5 को पढ़ाने के लिए ही है। और लगातार जिस तरीके से हर साल सरकारें ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करवाती जा रही है, बैचेस पे बैचेस लाती जा रही है, उस तरीके से डीएलएड या बीटीसी के अभ्यर्थियों की भी संख्या अब कम नहीं रह गई है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। आगे कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे आप बीएड के हो या फिर बीटीसी के हो, तो आपको इस पर फोकस करना है। अपना भविष्य कैसे अच्छा बनाए, आप इस पर फोकस करना है, ना कि आप केवल और केवल
बीएड और बीटीसी में ही सिर्फ और सिर्फ इस लड़ाई को ही देखते रह जाएं। तो ये चीज आपको नहीं करना है और इसके बारे में सोचना नहीं है। आपको अपना भविष्य देखना है कि आपको कैसे अच्छे से तैयारी करनी है। तो अगर डीएलएड की बात करें तो डीएलएड वालों के पास अब चूंकि अब संख्या कहीं ना कहीं अब बीएड की वजह से ज्यादा थी, तो अब जो बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, अब पूरे देश में आप लोग कहीं भी प्राइमरी में एलिजिबल है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई है डीएलएड करने के बाद या बीटीसी करने के बाद, तो पूरे देश में कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे आप। और अगर बीएड की बात करें तो बीएड में भी वही चीज लागू होती है कि आप भी टीजीटी पीजीटी हो, ये भी पूरे देश में आप कहीं भी फिल कर सकते हो दोस्तों। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग अपना मेहनत करते रहिए और अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करोगे। और फाइनली जिसका सब लोग वेट कर रहे थे एनसीटी के लेटर का, वो जारी हो चुका है। तो लेटर आप लोग प्लीज इसको शेयर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी आती है बीएड या डीएलएड से रिलेटेड, हम आपको तुरंत बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का जय हिंद दोस्तों।